हाय एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है और हमने सोचा कि कुछ अगेन लाइफ पे बात करनी चाहिए और जनरली जो हम चॉइसेस लेते हैं एज इंडिविजुअल्स, तो उस पे फिर एक चीज़ है अबाउट लाइक ऑब्वियसली एज अ कपल वी थॉट इट वुड बी गुड टू डिस्कस मैरिंग अर्ली एंड मैरिंग लेट। यानी कि क्या जल्दी शादी करनी चाहिए या उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, या कि देर से शादी करनी चाहिए और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये इसलिए भी हम डिस्कस करना चाहते हैं बिकॉज हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं अबाउट बजटिंग, अबाउट प्लानिंग ऑन मनी एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा कि ये भी उससे काइंड ऑफ एक कनेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली जब अपने स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं और व्हेन दे आर ट्राइंग टू मेक दिस डिसीजन अबाउट वेदर दे शुड सेटल डाउन और नॉट। और जैसे कि आपने देखा है कि देसी कल्चर में तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है, शादी पे और जल्दी सेटल होने पे। और हमने कहा कि ज़रा देखें, क्योंकि जब आप स्पेशली व्हेन यू मूव आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान तो आप देखते हैं कि बाहर जो है यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया पाकिस्तान कल्चर ज़ाहिर डिफरेंट है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट है टू वेट इट आउट इन मैरी लेट, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब उससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो लेट्स डाइव इनटू। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो कोई परफेक्ट आंसर है नहीं। और हम भी ये वो क्वेश्चन है जो जस्ट टेक अ स्टेप बैक। हमने जो है वी गॉट मैरिड अर्ली बेस्ड ऑन टुडेज स्टैंडर्ड। वी वर इन आवर we are 25 years old both of us when we got married, which was pretty early compared to today's standard. तो हमारे पास कोई yes या right और wrong आंसर नहीं है। हमारे पास वो है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एंड वी विल जस्ट शेयर, एंड इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, इट मे बी गुड फॉर सम पीपल एंड मे नॉट बी राइट फॉर अदर्स। अच्छा, मैं एक ऑन द स्पॉट तुमसे बात करना चाहूँगी। ऑन द स्पॉट तुम ज़ाहिर है ये एंटिसिपेट कर ही नहीं रहे हो ये क्वेश्चन, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि गोइंग बैक क्या तुम ये करते जो तुमने किया, लाइक जल्दी शादी करते? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मैं ऑन इसलिए करता कैमरा तो बिकॉज ये बोलेगा ऑफ कोर्स बेरोज। मैं इसलिए करता बिकॉज आई वोंट हैव गॉटन एनीवन बेटर देन यू। ओके। बट एंड विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है दैट वुड बी हु डू यू मैरी, सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद व्हेन डू यू मैरी। तो ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर डिसाइड करता है कि आप आगे कितना ग्रो करेंगे, आपका माइंडसेट कैसे होगा, आप कितना डेवलप करेंगे, क्या आप रिग्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मेक श्योर जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो तो उसको के लिए भी जो है मे बी दैट्स अनदर वीडियो इन इट्स ओन के किस तरह से आपको जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में एंटर हों एज अगेंस्ट एक ऐसे रिलेशनशिप में जो आपको रिग्रेस करे। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग इनटू द प्रोज एंड कॉन्स वी हैव, और वेदर यू शुड मैरी अर्ली उसके क्या प्रोज हैं और अर्ली ना करने की क्या प्रोज हैं। But before that, I just want to call out as an introduction for those who are new to the channel, my name is Behroz. एंड माय नेम इज़ बतूल। तो हम दोनों जो हैं वो इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट करते हैं pertaining to our experiences. हमारा एक्सपीरियंस है originally coming from Pakistan, settled in Middle East, उसके बाद Canada and currently in US. तो हम सारी जर्नी अपनी शेयर करते हैं primarily with regards to North Americans, देसी. So how do देसी settle in North America? उनकी लाइफ की क्या challenges होते हैं and all. So anyways, we wanted to pick on this topic. One thing which is very important going in terms of the pro for marrying early is कि आपके, और ये वो चीज़ें जो मैंने बतूल ने शेयर भी की थी एग्जैक्टली बिकॉज व्हेन वी वर गेटिंग मैरिड वी डिड रियलाइज कि हम दोनों काफ़ी यंग रिलेटिवली है। यंग हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा था जल्दी शादी करने का वो ये था कि हमारी सारी ग्रोथ जो है वो शेयर्ड ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरा करियर बन चुका है। नहीं, अब मुझे इसमें बताने दो एक बात, सॉरी टू कट यू। मुझे क्योंकि याद आ जाती हैं बीच में बातें, तो मैं आई रियली वांट टू शेयर इट विद यू गाइस कि हुआ ये था कि मैंने बेरोज से एक्चुअली ये क्वेश्चन किया था, मुझे अब भी याद है कि बेरोज व्हाई शुड आई गो फॉर यू बिकॉज यू आर यंगर वर्सेस समवन। क्योंकि आपने देखा है साउथ एशिया में तो ये बहुत कॉमन है कि लड़की जो है वो हमेशा उससे, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल इज 25 years old, शी वुड बी मैरिड ऑफ especially in arranged marriages to someone who's pretty much like a little bit older than her। 5 या 6 साल का डिफरेंस तो बहुत नॉर्मल है, और बाज़ोकात ये भी देखा गया है कि एज जो है वो 10 साल का भी गैप है। तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर माँ बाप अगर तो अरेंज मैरिजेस होती हैं तो उसमें तो ये देख रहे होते हैं कि लड़का जो है वो सेटल्ड है या नहीं है, राइट। और उसमें यूजुअली लड़की जो है वो छोटी होती है और लड़का एज में ज़्यादा होता है। तो खैर आई डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। मैं करना ये चाह रही हूँ बात यहाँ पर, जो पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने बेरोज से इसलिए ये पूछा था कि अगेन ऑप्शंस मेरे पास थे, जो जैसे मेरे पेरेंट्स जो
मेरे लिए they were looking for people, और जैसे होता है कि I also had options कि why shouldn't I go for someone who's settled या someone who's older. तो ये एक डिस्कशन हमने बहुत फिलोसॉफिकल सा एक दूसरे के साथ किया था, और उसमें फिर हमने बेरोज कंटिन्यू. ये दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट लेट्स, चूंकि तुमने ब्रिंग कर लिया ये पॉइंट, सो लेट्स टॉक दिस फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक. Sorry, I did that again. So the point is she's making is which is more on age difference. So हमारी एज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड टिपिकली होता है कि मैन इज़ ओल्डर, और उसकी रीज़न ये है कि लड़कियां जो हैं जल्दी मेच्योर होती हैं एज कम्पेयर टू मैन, एंड हेंस इट्स बेटर टू मैरी समवन जो जिसके साथ आपका मेच्योरिटी लेवल मैच कर रहा हो. अगर आप अपनी सेम एज के बंदे के साथ या बंदे के साथ करेंगे तो मेच्योरिटी लेवल मैच नहीं कर रहा होता. तो ये क्वेश्चन था हमारी, as in it wasn't a big question but it was still a discussion point, और उसका the response was कि, or the idea was कि as long as we do, both of us agree that हमारे maturity levels उस level पे हैं जहाँ we think that we are mature enough to settle down and start having a family and start and being married, it is fine. And Batul, I think she qualified me as someone who was given her age, being of her age, I was still relatively mature. उसकी खैर एक वजह ये भी थी कि अमूमन मेच्योरिटी जो है वो ज़्यादा आती है आपके बैकग्राउंड की वजह से, आप कितनी जल्दी जो है वो डेवलप कर जाते हैं, कितनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं. तो वो सारी चीज़ें मैं जो हूँ एज एन आई वॉज एबल टू बी इन अ पोजिशन वेयर आई फाउंड माई सेल्फ टू बी मोर मेच्योर. सो एक वो चीज़ है विच इज़ मेच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से भी आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ कॉन कि लोग क्यों लेट शादी करते हैं, इज़ बिकॉज दे डोंट थिंक दैट दे आर मेच्योर येट, और द लाइफ पार्टनर दे आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट मेच्योर येट, एंड हेंस जो मैरिज की जो टाइमलाइन है वो आगे से आगे पुश होती जा रही है. Now let me come back to the point that I was making. The point I was making is the reason we thought it is smart for us to marry early is कि हमारी जो सारी सक्सेस होगी वो शेयर्ड सक्सेस होगी. तो ऐसा नहीं है कि I am 35, I have achieved almost a lot of things or a lot of achievements I have had in my life already. बतूल की अपनी achievements हो चुकी हैं, और अब जो है वो we are getting married together. अब अगर हम मैरी करेंगे साथ तो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं बतूल की, वो बतूल की अचीवमेंट्स हैं, उसमें मेरा जो है वो कोई हाथ नहीं है, और जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो मेरी अचीवमेंट्स हैं, उसमें बतूल का कोई हाथ नहीं है. तो शेयर्ड अचीवमेंट की फीलिंग जो है वो नहीं आती. जबकि हमारी सिचुएशन में इवन दो मेरा जो है वो करियर हमेशा से लीड रहा है, बिकॉज मेरा करियर डिफाइंड कि हमने कहाँ मूव करना है और हमने कहाँ मूव करना है, क्या असाइनमेंट्स लेनी है एंड ऑल. But I completely owe everything in my career and my success to Batul. And similarly, Batul की भी जितनी सक्सेस है, जितने एक्लेट्स हैं, उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो मुझसे शेयर करती है कि यार बहरोज़ की वजह से, बहरोज़ ने मुझे सपोर्ट किया, बहरोज़ वहाँ प्रेजेंट था, और उसकी वजह से सारी हेल्प मिली. सो आपको वो जो फीलिंग आएगी अगर आप जल्दी शादी करेंगे कि आप जितनी भी सक्सेस है या जितनी भी लाइफ की डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर्ड होंगी एज अगेंस्ट ये तो मेरी है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं. बहरोज़ इसमें मैं ये बात वो कहना चाहूँगी कि स्क्रैच से भी आप एक तरह से स्टार्ट कर रहे होते हैं. जब आप यंग होते हैं ना, तो आप जैसे बहरोज़ ने मुझसे ये पॉइंट रेस किया था कि देखो हमारी जो डेवलपमेंट होगी ना एज अ कपल, वो गोल्स आप सेट करते हैं ना अपने लिए कि आज चलो अब हमने बेहतर से बेहतर घर लेना है या बेहतर से बेहतर गाड़ी लेनी है. जब आप शुरू में जब यंग होते हैं, आपकी ऑब्वियसली आप जूनियर लेवल्स पे होते हैं अपनी जॉब्स में, तो आपके साथ आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें, आपके छोटे छोटे एम्बिशंस होते हैं, और वो जब आप व्हेन यू आर डूइंग दैट टुगेदर तो उसका एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, एक डिफरेंट मज़ा होता है. टू बहरोज़ दिस पॉइंट कि व्हेन यू आर ऑब्वियसली लेटर इन लाइफ व्हेन यू मैरी, तो उस वक्त ये होता है कि आपके पास वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके होते हैं और वो आपने प्रॉबली अकेले किया होता है. तो उस अगेन नॉट टू से कि वो गलत है, इट्स जस्ट दैट कि एज अ कपल हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि एज अ फैमिली यूनिट वो एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस नहीं होती कि ये हमने साथ किया है. यू डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल. इस वक्त हम स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. और मैं और बतूल हमेशा ये चीज़ इंजॉय करते हैं बिकॉज हम दोनों जो हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. तो वी क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. लाइक व्हेन वी गॉट मैरिड टुगेदर हमारे घर में कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट एन एम्प्टी हाउस, एंड वी सेट अप एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी स्पून इन द किचन टू द कारपेट्स टू एवरीथिंग. वी ऑल पुट दैट टुगेदर. ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ पहले से डेवलप है, बतूल की लाइफ पहले से डेवलप्ड है और हम बस उन दोनों लाइफ्स को मर्ज कर रहे हैं. Also, we actually refused to take help from families as well because Behroz's family also wanted to support him fully, and my family, like वो जो dowry का concept and everything, again a different topic for another day, but we both decided that we would do everything together because of the same reason कि we wanted to kind of get a footing ourselves, find our bearings, और अपने तरीके से जो है वो लाइफ को lead करें versus like relying on parents or siblings for support.
अच्छा, अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं। जो दूसरा फ़ायदा हमने देखा है जल्दी शादी करने का, वो ये है कि बहुत सी जब आप यंग होते हैं तो आप मोल्ड नहीं हुए होते। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फिगर आउट कर रहे होते हैं, तो आपकी बहुत सी आदतें जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। लाइक यू आर स्टिल अडेप्टेबल, आप चेंज कर सकते हैं। बट जब आप एज कर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। मतलब आपकी लाइफ एक तरह से बन गई होती है, एक पैटर्न बन गया होता है, आप एडल्ट हो गए होते हैं, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल एनी मोर, यू आर नॉट अडेप्टेबल एनी मोर, और फिर आप शादी करके किसी को ला रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी बाय द वे आप जितने भी यंग हो जाएं, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। देयर विल बी वेज, सो कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ जो आपकी स्पाउस है। स्पाउस है, आपका स्पाउस है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। But it is still easier to compromise when you're younger. Younger. When you're older, it is very difficult to compromise at a later stage. तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ अडेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मच ईजियर टू बी अडेप्टेबल व्हेन यूर यंगर वर्सेस व्हेन यूर ओल्डर। फिर हम बात करते हैं एनर्जी और इंथुजियाज़म की, कि जब आप यंग होते हैं तो यू मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर इंथुजियास्टिक। नॉट टू से कि ऑब्वियसली हर बंदे का एनर्जी लेवल और इंथुजियाज़म भी अगेन पर्सनालिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, और ये अगेन इंडिविजुअल है, ये मतलब ये वेरी करता है। लेकिन देखा यही गया है कि जब आप यंग होते हैं उस वक्त आपके अंदर एनर्जी होती है, आपके अंदर एक ड्राइव होती है, उस वक्त आप ज़्यादा जो है वो फुल थ्रॉटल जा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं चीज़ें, डिसीशंस लाइफ के। जैसे फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन है, वापस हम उसी सर्कमफ्रेंस में आ रहे हैं कि जैसे इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना आजकल इन साउथ एशिया में। तो आप देखेंगे कि क्यों वो फेवर करते हैं, जो ये इकॉनमीज़ हैं, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया हो गई या कैनेडा हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, वो क्यों चाहते हैं कि यंगर लॉट आए? इसलिए बिकॉज उनको पता है कि इनकी अडेप्टेबिलिटी और इनका इंथुजियाज़म, इनकी ड्राइव जो है वो इस वक्त मैक्सिमम है। ये आके यहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे, ये आके यहाँ पे अपने आप को फुल जो कहना चाहिए इमर्स करेंगे, या जो जद्दोजहद है, जो मेहनत है, वो ये करेंगे। वर्सेस लाइक समवन हु इज़ ओल्डर, सेट इन देयर पैटर्न्स एंड हैबिट्स, उस बंदे के लिए बहुत स्ट्रगल होती है। जैसे अब अगर हम सोचते हैं अपने आप को कि इस वक्त अगर हम आए होते एज अ कपल ऑल्सो, हैप्पीली मैरिड कपल, बहुत डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर बन चुका होता, और उसको ब्रेक करना और फिर आना और अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एनर्जी इंथुजियाज़म आपके अंदर होता है व्हेन यू आर यंगर। सो व्हेन यू स्टार्ट अ फैमिली और व्हेन यू गेट मैरिड अर्ली, उसका ये आपको बहुत एज होता है कि आप जो है वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं टुगेदर। राइट बेरोज? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक कॉल आउट मैं कर लूँ, विच इज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे हमको फ़ायदा होता है, क्योंकि एल्गोरिदम को पता चलता है ये एक ऐसी वीडियो है जो कि लोगों को पसंद आ रही है। और अगर ऐसी वीडियोस होती हैं तो हमको ये फ़ायदा होता है कि हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, एंड देन वी कैन क्रिएट बेटर कंटेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इसी तरह के टॉपिक्स पे ऑन दिस चैनल। लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ मोर, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है अगर, तो अज्यूमिंग दिस इज़ द राइट पर्सन दैट यू आर मैरिंग, देन यू गेट मोर टाइम विद देम। अब इसका फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि इफ़ दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन यू आर मैरिंग, देन आपके पास ज़्यादा टाइम है इन टर्म्स ऑफ लाइफ की लेंथ जिसमें आपको उनके साथ गुजारना है। सो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जो असल लाइफ चेंजिंग चीज़ है ना, वो मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट द मैरिज। आई डोंट नो बतूल का क्या ओपिनियन है, इट्स द किड्स। जब तक शादी होगी तब तक भी आप, यू आर वेरी यंग, इट्स ऑल फन प्ले एंड ऑल, इट्स जस्ट व्हेन यू हैव किड्स देन द लेवल ऑफ मेच्योरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड किक्स इन। तो शादी जल्दी करना आई थिंक इट्स स्टिल ईजियर। आई थिंक another question would be, जिसके लिए शायद maybe it's another video in itself, which is कि how soon should you start family. But anyways मैं उसमें नहीं जाऊँगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप जल्दी शादी करेंगे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा एक अच्छे पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने का। अच्छा, एक PSA और है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, मैं बताती चलूँ कि अगर आप लोगों में से वो लोग जो कि किताबें पढ़ते हैं और किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑडिबल एक चीज़ है। आई एम नॉट श्योर कि आप सब में से लोगों को ये बात के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ सेलफोन्स पे है। तो ऑडिबल एक ऐप है जिसमें कि आप किताबों को ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ें, आप सुन सकते हैं, विच इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग एज रीडिंग। तो अक्सर आप जब डॉक्टर के ऑफिस में बैठ के वेट कर रहे होते हैं, और आप ड्राइव कर रहे होते हैं, या आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू रियली वांट टू यूज़ योर टाइम वाइजली, तो आप हेडफोन्स लगाते हैं और आप किताब जो है अपनी, यानी बुक जो आपके पास इस ऐप में मौजूद है, जो आपने ख़रीदी है, वो आप ऑन करते हैं, और फिर आप मज़े से वो किताब जो है वो किसी भी वक्त अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुन सकते हैं, विच इज़ प्रीटी मच लाइक रीडिंग अ बुक। तो उसका मैं यहाँ पे आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ, और उस लिंक में वेरोस क्या होगा, वी विल गेट
you will get basically 2 books. Yeah, you can get 2 books for free using that link, और वो free trial है एक महीने का, and after the free trial obviously you become a complete member. The reason we are calling it out is also because एक तो हम दोनों Audible यूज़ करते हैं, और हम दोनों Audible पिछले कोई 10-12 साल से तो यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि the video is also sponsored by Audible, so that is why. अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अबाउट मैरिंग लेट या शादी लेट करने के जो हैं वो क्या फ़ायदे हैं बेसिकली, क्योंकि हमने बात की है अबाउट मैरिंग अर्ली, राइट, कि जब अगर आप जल्दी शादी करते हैं तो उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आई एम श्योर देख रहे हैं या जानते हैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने लेट शादी की एंड दे फील वेरी गुड अबाउट द फैक्ट, बल्कि दे फील दैट वाज द राइट थिंग टू डू. अगेन देखिए, ये चीज़ें बहुत सिचुएशनल भी हैं. बाज़ औक़ात आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते लाइफ में बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, सर्टन इश्यूज दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, and things may work out for people very differently. It may not have worked out for us, but it may work out for someone else very differently. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अगेन फॉर द प्रोज कि जल्दी शादी करने के प्रोज किए, अब लेट शादी करने के क्या प्रोज हैं. तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अबाउट इस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी, कि यानी आपकी एक आइडेंटिटी जो है वो बन चुकी होती है, आप मैच्योर होते हैं और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्योंकि आपकी पुख्ता हो गई है पर्सनालिटी. जो हम कहते हैं ना कि एक फ़िलॉसफी भी है, अगर आप पढ़ें इस पे अबाउट पर्सनालिटी एंड द नेचर, कि लोगों की पर्सनालिटी एक्चुअल जो डेवलप होती है जो कि फिर चेंज नहीं होती, दैट्स बेसिकली व्हेन यू आर इन योर लेट 20s, यानी 25 ऑनवर्ड्स इज़ व्हेन यू हैव लाइफ एक्सपीरियंसेस, और आप जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप असेस कर रहे होते हैं, आप you are in the job market or you are handling with your different challenges in life जो कि बचपने में आप नहीं कर रहे होते. तो वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर देती हैं कि नाउ यू नो दैट इज़ योर रियल यू. तो उस वक्त जब आप शादी करते हैं तो दैट्स द रियल पर्सन दैट द अदर पर्सन इज़ कमिंग अक्रॉस, वर्सेस कि जब आप यंग हैं. क्योंकि जब आप यंग होते हैं आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हु एम आई एज अ पर्सन. और वो सारी चीज़ें आपको कब शेप करती हैं, जब जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको शेप करते हैं. तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेटर आप हैं एज एन इंडिविजुअल. तो आई थिंक दैट्स वन प्रो. सो मेरे हिसाब से देयर आर एसेंशियली 3 प्रोज ऑफ मैरिंग लेट. एक जो बतूल ने बात कर ली विच इज़ मेच्योरिटी, जिसकी हमने शुरू में ही बात की थी, विच इज़ मेच्योरिटी बहुत लाजमी है किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले. यू कांट बी एन इमेच्योर पर्सन और आप फिर रिलेशनशिप में जा रहे हो, दैट इज़ अ डिजास्टर. सो द बेनिफिट ऑफ मैरिंग लेट इज़ यूर मोर मेच्योर. अगर आपको लगता है आप जल्दी उम्र में मेच्योर हो चुके हैं और दोनों एग्री करते हैं, देन गो अहेड. जो दूसरी 2 चीज़ें हैं विच मेक्स इट बेटर टू मैरी लेट इज़, वन इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम दोनों जो हैं वो एग्री करते थे कि हम दोनों फाइनेंशली जो है वो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, एंड एज वी सेड वी विल मेक एवरीथिंग टुगेदर, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी स्पून इन द हाउस टू एवरी सेविंग, एवरी डॉलर दैट वी वुड पुट इन द बैंक. तो हमारे लिए दिस वाज अ गेमिफिकेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप. बट बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, स्पेशली प्रॉब्ली सम पीपल में एग्री, सम पीपल में डिसएग्री, बट मैं सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट माई ओन ओपिनियन कि टिपिकली स्पीकिंग girls are looking for men to be more financially stable when they would marry them. Again, this is out of research, not my opinion, not my point of view. So वो एक चीज़ हो सकती है जिसमें the later you marry, the more financially stable you are and you can attract better mates. और जो तीसरी चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो which is around your goals and your aspirations. तो आपका कोई गोल ऐसा हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस I don't know, you want to move out of the country, you want to move to a different city, different location, different career, different any kind of aspiration जो हिंडर हो अगर आप शादी कर लें just because वो एस्पिरेशन अचीव नहीं हो सकेगा, या आपको लोकेशन नहीं आप वो चेंज कर सकेंगे, या आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी बिकॉज मे बी यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस, और आपका दिन रात लाइक 9 to 9 यू आर एंगेज इनटू दैट बिजनेस. आप 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो रहे. उसके बाद उस सिचुएशन में if you end up marrying, you'll have to compromise on something, either the relationship or the business itself. तो ये वो चीज़ है कि आपको देखना है कि आप जो है वो क्या रिस्क लेंगे, कि whether you take the risk on the relationship or you take the risk on the business, or you rather कि अभी मेरा गोल है बिजनेस को डेवलप करना, let me develop my business, my career or whatever it is, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो. टिपिकली करियर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते नहीं है, you can always manage, but there could be certain career जहाँ टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है.
So I think these are the three things in my opinion, Batul, unless you have something else, which is one is level of maturity, the other is financial stability, and the third is any goals that may be hindered just because you end up getting married. मेरे हिसाब से एक और 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि मैं फर्दर एक्सप्रेस करना चाहूँगी. तो एक तो ये है कि देखें, जब आप मेच्योर होते हैं तो मेच्योरिटी का मतलब क्या है? इमोशनल मेच्योरिटी एज वेल एज जो आपकी लाइक ऑब्वियसली फिजिकली मेंटली तो आप मेच्योर हो ही रहे हैं विद द एक्सपीरियंसेस, लेकिन इमोशनली भी आप मेच्योर हो रहे हैं. और उसका इमोशनल मेच्योरिटी को हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इमोशनल मेच्योरिटी का मतलब ये है कि यू हैव बेसिकली कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, सो नाउ यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर. तो आप इमोशनली मेच्योर हैं इन द सेंस कि आपको ये पता है कि मुझे अपने पार्टनर में ये चीज़ें चाहिए बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी आई एम लुकिंग फॉर. नॉट जस्ट नेसेसरीली कि मुझे एक खूबसूरत लड़का या एक खूबसूरत लड़की चाहिए, वो तो ऑब्वियसली फिजिकल अपीयरेंसेस की बात है, बट जनरली आपको आपके बारे में पता होता है कि इफ़ आई एम अ डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आई नो आई वुड बी लुकिंग फॉर समवन जो कि हु कैन मैच और बी अ गुड मैच फॉर मी टू बी यू नो अ कंप्लीट फैमिली यूनिट, कि जो कि मेरी जो कमी है या वीकनेसेस हैं उनको पूरा कर सके. तो ये आपको उसी वक्त पॉसिबल है कि जब आपके पास लेटर इन लाइफ जब आपको पता चल जाता है अपने बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, तो आप बेटर पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस पे भी हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली आपका ग्रेटर लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका होता है बाय द टाइम यू आर इन योर लेट 20s, अर्ली 30s या इवन इन योर मिड 30s. तो उसमें आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है. तो देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू हैव मोर, यू कैन से मीनिंगफुल डिस्कशंस विद योर पार्टनर और इवन मेक द राइट चॉइसेस. Because a lot of times you're not making choices in haste now that you know that you have achieved, like Beros said, a lot of things. तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आपके पास प्रॉब्ली प्रॉपर्टी भी है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, तो अब आप यू नो यू नॉट लुकिंग फॉर दोज एंड यू आर नाउ लुकिंग एट द हायर स्किल्स, जो हायर जो कहते हैं ना, हायर गोल्स इन लाइफ. तो उसमें फिर माइंडसेट भी बहुत डिफरेंट होता है, कॉन्वर्सेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं. और जल्दी शादी करने का एक नुकसान जैसे ये भी है ना कि आप जब अर्ली स्टेजेस में होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं कि यू कम अक्रॉस डिसीशंस विच यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू टेक. तो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है और यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर योर सेल्फ आउट. तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें फिर यू नो समटाइम्स दे गेट सो सीरियस कि फिर डिवोर्स भी हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है. तो अगेन अच्छा, आई वुड जस्ट करेक्ट माई सेल्फ स्लाइटली. मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहा कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो. उसका ये मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को करंटली थ्रू द इनकम सस्टेन कर सकें. जो अगेन दिस इज रिसर्च बेस्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिवोर्सेज या सेपरेशंस होती हैं दैट इज़ ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस, इंस्टेबिलिटी. और उसका ये मतलब नहीं है कि चूँकि पैसा ख़त्म हो गया तो पैसा ख़त्म होने की वजह से द कपल्स डोंट लाइक ईच अदर. उसकी वजह ये है कि पैसा ना होने की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है. हम कल की रोटी कैसे आएगी, हम रेंट कैसे पे करेंगे, हम बच्चों की फ़ीस कैसे पे करेंगे, हम मेडिकल के बिल्स कैसे पे करेंगे. वो जब स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और उस लड़ाई झगड़े की वजह से इवेंचुअली किसी और बात पे सेपरेशन हो जाती है. बट उसकी कोर जो वजह है वो फाइनेंशियल्स ही होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. सो हैविंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिफोर यू आर गेटिंग मैरिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ बाय द वे एट इन इंडिविजुअल लेवल हम कह रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी रेज कर देती हूँ. जब हम यंग होते हैं, लाइक व्हेन यू इन योर 20s, अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका करियर भी उस वक्त जंप स्टार्ट कर रहा होता है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नॉट एट दैट लेवल इवन कि जहाँ आप अपने आप को मैनेज कर सकें अकेले भी, जैसे फॉर एग्जांपल. और उस वक्त आप एक और बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जंप इनटू फैमिली प्लानिंग एज वेल, सो दे हैव अ किड ऑल्सो इन द इक्वेशन. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है एज अ फैमिली यूनिट वर्सेस कि लेट्स से आज अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा या बंदी 30 years old है and you know they have a really good job, a career, and they have pretty much the necessities of life. They are in a position to actually you know come as a family unit, pooling of resources. तो बेरोज द अदर पॉइंट इज़ कि व्हेन यू मैरी लेट आपके पास रिसोर्सेज भी आप पूल कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास दोनों के पास जो है वो इनफ रिसोर्सेज हैं टू एक्चुअली मूव अ स्टेप फर्दर.
तो उसमें फिर ये कि प्रेशर नहीं बिल्ड होता, जो बैरोज कह रहे हैं कि यू नो आई मीन दैट इज़ वन थिंग विच इज़ अ बिग बिग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स जो फ्रिक्शन कपल्स में होती है, वो पैसे से रिलेटेड ज़्यादा होती है या इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है या नॉट बीइंग अलाइंड ऑन द गोल्स. और फिर गोल्स भी क्या है, मनी रिलेटेड ही हैं pretty much. ओके गाइस, थैंक यू. दिस इज ऑल वी वांटेड टू टॉक अबाउट. अमूमन हमारी दोस्तों से स्पेशली यंग कपल से ये डिस्कशन होती है एंड दे आस्क अस दिस क्वेश्चन, यू गाइस गॉट मैरिड सो अर्ली, वाज इट द राइट डिसीजन और नॉट? ऑफ कोर्स इट्स द राइट डिसीजन वी मेड, बट उसके अगेन कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. हर डिसीजन ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसके कुछ अच्छी बातें होती हैं, उसकी कुछ बुरी बातें होती हैं. ओवरऑल इन टोटलिटी हमारे लिए अच्छा डिसीजन था. सबके लिए अच्छा ना हो, हर किसी के लिए डिफरेंट डिसीजन है. सो वी जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट कि हमारे लिए वो क्या प्रोज थे with regards to marrying early that we've seen out of our experience, और हमने क्या कॉन्स देखे हैं. और कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट हम ये बात कर रहे हैं. लाइक अगर सिचुएशन सबकी एक जैसी हो तो क्या मैरिंग अर्ली और मैरिंग लेट के क्या प्रोज एंड कॉन्स है. अगेन सिचुएशन वाइज अगर आप देखें, हर बंदे की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है. तो यू मे हैव गॉट मैरिड लेट एंड यू थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन, और यू मे नॉट हैव गॉट मैरिड लेट एंड यू थिंक कि क्या गलती कर दी, यू नो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो डिपेंड करता है अगेन. लेकिन अब आ जाते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज पे. PSA दैट यू हैव टू लाइक and subscribe so that we basically make more amazing content for you guys. और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, या आपका क्या ओपिनियन है, या आपको क्या लगता है कि जो आज हमने पॉइंट्स शेयर किए हैं, डू यू अग्री, डिसएग्री? सो प्लीज़ डू शेयर. Thank you.